यारा वे, यारा वे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप जमाल साहब है ना, वही वीडियोस वाले? कैसे है सर? क्या हुआ, सेल्फी खिंचानी है? जी जी सर, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। दरअसल में आप इतने बड़े, इतने मशहूर आदमी हैं और मैं। चलें कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है और इतनी भी बहुत है। डोंट वरी, ऐसा करते हैं, मेरी गाड़ी में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बात भी हो जाएगी। अच्छा चल। प्लीज। यस। फर बक दो, राहिम नवाज के पीछे क्यों पड़े हो तुम? किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? सिर्फ मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा सर। तो मतलब ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही दिमाग का फतूर है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी राहिम नवाज से? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर। मेरी मंगेतर पे जानलेवा हमला किया सर उसने। उन्होंने उन्होंने कहां मारने की कोशिश की? हर वीडियो में तो तुम ही उन्हें मारते हुए नजर आ रहे हो। अब क्या तुम्हें भी अरेस्ट करवाया जाए? सर मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे सर आप? मैंने क्या किया है? सर आपको पता है वो एमन किस हाल में मिली है सीव्यू से? मरते मरते बची है बेचारी वो। सर एक तो हम मजलूम हैं और आप पर से हमारी चढ़ाई कर रहे हैं सर। तुम्हें कंफर्म है कि जो कुछ तुम्हारी मंगेतर के साथ हुआ वो राहिम ने किया था? सर इसने ही बोला है सर, ये इसने ही नाम लिया रहा है। क्या पता तुम्हारी मंगेतर ये झूठ बोल रही हो और जानबूझकर राहिम साहब को फंसाने की कोशिश कर रही हो। आखिर किसके कहने पर कर रही है वो ये सब? सर वो ऐसी नहीं है सर। वो झूठ नहीं बोलती, बल्कि वो किसी से नहीं डर। वो किसी से नहीं डरती है सर। अगर ये किसी और ने किया होता तो उसका नाम लेती। उसको क्या शौक है वो राहिम साहब को फंसाए? कितने पैसे लिए हैं तुमने ये सारी वीडियोस बनाने के? अरे सर खुदा की कसम 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। वो तो शुक्र है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो कुछ पैसे आ जाते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि अपना बयान वापस ले लो तो? नहीं सर, बयान तो मैं वापस नहीं लूंगा। जान प्यारी नहीं है क्या? थैंक यू। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। दरअसल मैं यहाँ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया था। घबराइए नहीं, मुझे एमन की दस्तखत चाहिए उसके बयान पर। तो वो आपने उसी रोज क्यों नहीं ले लिया था? जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन उस दिन तो बयान रिकॉर्ड हुआ था और ऊपर से हुक्म आया कि उन्हें बयान तहरीरी जमा करवाना है, और आपको तो पता है कि ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं।
बुला तो। एमन, एमन बेटा। क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जी नहीं, आपको एमन से जो भी बात करनी है मेरे सामने करनी होगी। चले तो फिर आपके सामने ही कर लेते हैं। आपकी एफआईआर पे राहिम नवाज इस टाइम लॉकअप में, और मुझे पूरा यकीन है कि 24 घंटों में या शायद उससे भी पहले उन्हें जमानत मिल जाएगी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राहिम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। एमन किसी भी सूरत में राहिम से नहीं मिलेगी। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं? अभी तो उन पर सिर्फ इल्जाम लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे पहले ही मुजरिम मान लिया है। जुर्म तो किया है उसने सर, वो अलग बात है कि उसमें कामयाब नहीं हो सका। एमन साहिबा, ये बरसों हो गए ड्यूटी करते हुए, और इतने अरसे में मैंने इस तरह के सैकड़ों केसेस देखे हैं, लेकिन आपके केस में मुझे लगता है कि आप गलती कर रही हैं। राहिम के लिए ना सही, आपको अपने लिए एक बार उससे मिल लेना चाहिए। चाय ठंडी हो गई, चले मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। शुक्रिया। बस ठीक है, यहीं रखो, जाओ। बहुत शिकस्त खुर्दा महसूस कर रहा हूं। पहले राहिम, फिर जुल्फकार, अकेला अकेला होने लगा हूं। जुल्फकार मेरा पार्टनर, मेरा समधी ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो कहते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ देता है जब कोई मुश्किल हो। अली, अली, प्लीज आंसर द फोन। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। ऑफिस से आ रहा है, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात हो, सुन ले। बोलो। सर, सीएम साहब ने हमारा हाउसिंग सोसाइटी वाला प्रोजेक्ट रुकवा दिया। बहुत लंबी चौड़ी रिजर्वेशन लगाकर ईमेल आई है उनकी। अच्छा ठीक है। Very sad. मैं
कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मीर भाई इस हद तक जा सकते हैं। मैं तो जरूर उनसे बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, किसी के साथ भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, कितना नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, आई डैम केयर। बस मेरा बेटा आ जाए, देख लूंगा सबको। कभी शहरोज को भी ऐसे मिस करें। नेवर। अस्सलामुअलैकुम। आइए वसीम, आप बैठे प्लीज, मुझे अकेले में उनसे बयान लेना है। आए प्लीज। आप पे कभी कोई कानूनी इल्जाम लगा है? नहीं। फिर आप लॉकअप में बंद होने की अज़ियत समझ भी नहीं सकती। मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट करने से पहले सोचना था ना। हेमन, ये इंटेरोगेशन रूम जरूर है, लेकिन यहाँ कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रही। ना ही यहाँ कोई कैमरा लगे हुए हैं और ना ही कोई ऐसी डिवाइस जो तुम्हारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए बगैर डरे आओ, बैठ जाओ। और प्लीज़ ये बेचारगी का जो तुमने मास्क पहना हुआ है, न जाने कब से, इसको उतार दो। हाँ बैठो हेमन, बैठ के बात करते हैं। कहना क्या चाहते हो? ये सब तुम क्यों और किसके कहने पे कर रही हो हेमन? क्योंकि हेमन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसने किया। अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने। देखो हेमन, तुम्हारे साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो बहुत बुरा। मुझे इसका बहुत अफसोस है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन हेमन, तुम्हारा बार बार मेरा नाम लेने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। तुम बिना डरे एक दफा सच बोल दो। मैं वादा करता हूं इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पहली बात तो ये मिस्टर राहिम
कि मैं झूठ नहीं बोलती। और दूसरी बात ये कि अगर मैं किसी से डर रही होती तो इस वक्त इस कमरे में अकेले तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मैं तुमसे ये ना कहती कि तुमने मेरे साथ ये किया है। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? कितने पैसे दिए तुम्हें उस औरत ने? बोलो इमन, जवाब दो। अब तुम मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाओगे, इस तरह से खुद को बचाओगे? हेमंत, तुम्हारे घर में एक बेरोजगार बाप है, एक बीमार भाई है। मैं तुम्हारी मसलियत समझ सकता हूँ हेमंत, इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ भी नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्यों चुना। कितने पैसे हेमंत? मैंने क्या किया था? कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए मैं क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा एमन। एसएचओ ने कहा था कि मैंने गलत किया तुम पर इल्जाम लगा के, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया। तुम एक घटिया तरीन शख्स हो। हेमन, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इधर से नहीं निकलूंगा? एक दिन मैं यहां से निकलूंगा हेमन, और तुम समेत सबको कठेरे में खड़ा करूंगा, सारे सबूत जमा करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीवन दैट यू आर प्रोटेक्टिंग हेमन। आप जाएं जी, अब वालिद बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ भाई, आ जाओ, लेकर जाओ राहिम साहब को। बाबा, मैं नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हें अपने बाप पर एतबार है तो बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खातिर तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूं। जल्द बुला लूंगा तुम्हें, प्रॉमिस। एक प्रॉमिस तुम्हें भी करना होगा मुझसे। अगर तुम्हारी मामा किसी को तुम्हारे काबिल समझे तो प्लीज इग्नोर मत करना। ये एक बाप की दरख्वास्त है तुमसे। बाबा,
अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी के साथ मुझसे कितना कितना गलत फैसला हो गया, शायद मैं खुद को कभी माफ कर सकूं। लेकिन एक वादा करता हूं तुमसे, जिसने तुम्हें रुलाया है उसे जिंदगी भर हंसने नहीं दूंगा मैं। एक दिन मैं यहाँ से निकलूंगा हेमन, और तुम समेत सबको कठेरे में खड़ा करूंगा, सारे सबूत जमा करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीवन दैट आर प्रोटेक्टिंग हेमन। ये लो बेटा तुम्हारी दवा। बेटा वो दस्तखत कर दिए बयान पे? जी। शाबाश मेरी बच्ची। मेरी बच्ची है ही बहुत बहादुर, बचपन से बहुत बहादुर है। इमन तुम्हें याद है वो बचपन की बात जब हमारे घर सांप आ गया था? नहीं? अरे जब हम कच्चे घर में रहते थे, शायद बरसात का मौसम था, तो हमारे घर सांप आ गया, और वो भी तुम्हारे कमरे में। रात का वक्त मैं सो रही थी, मेरी आंख खुली तो मैं ऐसे आई कि जाकर देखूं बच्चों को। तो मैं जैसे ही आई हूं, क्या देखती हूँ कि सांप पड़ा हुआ है, और तुम इतने गौर से आंखें फाड़कर उससे देख रही हो, जैसे कि मतलब है बजाय इसके कि तुम डरो, सांप डर रहा होगा तुम्हें देखकर। जब मैं अंदर आई तो मेरी तो हालत अजीब सी हुई। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती, तुमने जूता उठाया, मारती रही जब तक सांप मर नहीं गया। सच में मैं आज भी सोचती हूँ, हैरान होती हूँ कि कोई इतनी छोटी सी बच्ची इतनी दिलेर बहादुर कैसे हो सकती है। नींद आ रही है, सो जाओ। हाँ बेटा सो जाओ। इन दवाओं में शायद नींद की भी गोलियां होंगी जो तुम्हें नींद आती। लेट जाओ, पाँव सीधे करो, लेटो। शाबाश, आज लेट जाओ, लेट जाओ। ठीक है, चलो सोते हैं। साइन करो इस पर। हेलो, क्या है ये? इकरारनामा। अच्छा, किस चीज का इकरार कर रहा हूं मैं? एमन ने राहिम के खिलाफ झूठा बयान दिया है। एमन और उसके बयान के मास्टरमाइंड तुम हो, और तुम दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राहिम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोरना था। ओह, अच्छा,
नहीं सर, मैं नहीं करूंगा साइन। साइन नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगे। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी पर्सनालिटी से लगता है कि मैं किसी को धमकी दूंगा। सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। अरे सर, काय का फायदा? इसमें तो नुकसान ही नुकसान लिखा है मेरा। सर मैं ये साइन करूंगा ना, फौरन जेल जाऊंगा मैं। साइन करोगे तो बहुत बड़ी रकम मिलेगी तुम्हें। देखो, जेल से तुम कुछ माह में वापस आ जाओगे, लेकिन जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा वो सालों चलेंगे। कितने कितने पैसे? तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। ये कोई 5 करोड़। सर कितने गए आपने? अब 5 करोड़। सर ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है सर? ठीक है, सोच लो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। सर 10 मिनट तो थोड़े कम हो जाएंगे सर। जिंदगी बदलने के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है तनवीर, जमाल का फैसला क्या होगा? सर अगर मैं जमाल होता तो बिना सोचे ही आपकी ऑफर कबूल कर लेता। आखिर कब तक मैं उस फटीचर सी मोटरसाइकिल पर घूमता रहूं और घूमते घूमते एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी के नीचे आकर अपना दम तोड़ दूंगा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं अपनी कार खरीदूं और एमन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं। पेन पेन कौन सा सीधा? तो जमाल, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम एक समझदार इंसान हो और आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, वरना उस नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार हो गए। सर मैं जान दे दूंगा सर, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे सर। सर मैं सोच रहा था कोई एडवांस मिल जाता सर, मेहरबानी होती। तनवीर, जमाल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। सर इस वक्त सिर्फ 20% ही फंड्स रिलीज हो सकते। सर कोई इशू नहीं है सर, इशू नहीं। चाहिए जमाल साहब, मजे कीजिए। थैंक यू सर। थैंक्स।
माहीन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो जुल्फ़िकार। तुमने उसको अली नवाज की फैमिली से इंटरैक्ट करवाया। हालांकि तुम्हें पहले दिन से मालूम है कि मुझे आफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस जिद की वजह से तुमने अपनी ही बेटी को हर्ट कर दिया। तुम आज भी मुझे गलत समझती हो, आज भी बदगुमान हो मुझसे। मैं गलत समझती हूँ? मेरी इस सोच की वजह तुम हो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस तरह सोचने पर। सारी जिंदगी तुम अपनी सियासत, अपने बिजनेस, अपने दोस्तों में मसरूफ रहे। तुमने कभी टाइम दिया ही नहीं अपनी बीवी और बेटी को, और अब मैं तुमसे बदगुमान भी ना हूं। मैंने अपनी बेटी के लिए कितनी अच्छी फैमिलीज के रिश्ते देखे थे। कोई बाहर पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर था, कोई लॉ पढ़ रहा था, और तुमने किसी में इंटरेस्ट ना लिया और मेरी किसी बात पर ध्यान ना दिया, और उसका नतीजा तुम देख लो आज। इसलिए कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। यही तो मैं कह रही हूँ जुल्फ़िकार कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए हम दोनों को एक पेज पर होना चाहिए था, ना कि तुमने अपनी मर्जी की और उसको अली नवाज की फैमिली से इंटरैक्ट कराया। और उसकी मर्जी बाद में आती है, हम उसका अच्छा और बुरा चाहने वालों में से हैं। तुम उसका अंजाम अब खुद देख लो, करप्ट वालिदैन की करप्ट औलाद। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके रखती है तुमने और उस फैमिली ने। बस कर दो फरीदा, बस करो। सारे इल्जाम मुझ पे लगाने से पहले जरा अपनी तरफ भी गौर कर लो। माएं तो कुर्बानियां देती हैं औलाद के लिए। क्या किया तुमने? छोड़ के चली गई उसे, शादी रचा ली। और अब तो तुम खुश होगी ना? तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी अपने शौहर से। खूब वक्त देता होगा तुम्हें वो, हाँ? मैं तो अपनी बेटी से हर वक्त यही कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए माँ के साथ जाने नहीं दिया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि तुम उसे खुद ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे दूसरे शौहर को तुम्हारी बेटी कबूल नहीं थी। और ये बात मैंने आज तक तुम्हारी बेटी को नहीं बताई। क्या करता मैंने उसे हर वो शय फराहम की जो उसे खुश रख सके, उसका दिल बहला सके। उसने राहिम में इंटरेस्ट लिया, मैं राजी हो गया। और वाकई राहिम इस काबिल था कि मैं अपनी लाडली बेटी उसके सुपुर्द कर देता, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। एनीवेज, ये इन बातों का टाइम नहीं है। माहीन बहुत तकलीफ से गुजर रही है इस ब्रेकअप के बाद, और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। ब्रेकअप के बाद अजियत तो होती है फरीदा, चाहे शादी के 8 साल बाद हो या मांगने के फौरन बाद। अरे जमाल, उठ जाओ, दिन चढ़ गया बेटा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या हो क्या, आज तो एक आवाज पर ही आ गए। अरे तुम्हें उठाते उठाते तो सूरज चढ़ जाता है। पूरी रात सोए नहीं हो? कोई बात है क्या? अम्मी, अगर हमें 5 करोड़ रुपए मिल जाए क्या करेगी? क्या हो गया? 5 करोड़ रुपए? अरे कौन देगा हमें 5 करोड़ रुपए? कहीं वो एमन के कातिलों से तो नहीं ले रहे तुम? वो क्यों देंगे 5 करोड़ रुपए में? तुम ही तो कह रहे थे जमाल कि उनकी गोद फंसी हुई है। इस वक्त उनसे कुछ भी निकलवाया जा सकता है, मुंह मांगी कीमत देंगे वो। हाँ,
वो मैं बकवास कर रहा था अम्मी। कौन किसी को कुछ देता है? और वैसे भी ये बड़े लोग तो बहुत खतरनाक भी होते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहीं चले जाऊं तो आप अकेले रह लेंगे? क्या कह रहे हो तुम ये? कहाँ चले जाओगे? और मैं अकेली क्यों रहूंगी? अल्लाह ना करे कि मैं अकेली रहूं। तुम्हारी शादी करूंगी, मेरे घर में इजाफा होगा, मैं अकेली क्यों रहने लगी जमाल है? और यार तुम ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। लगता है मेरा बच्चा रात को सोया नहीं है, आंखें भी लाल हो रही हैं। अगर कोई परेशानी है तो अपनी माँ से कहो ना, माँ हूं मैं तुम्हारी, बताओ। नहीं, मैं सोच रहा था वो हुमानी जो है ना हमेशा मुखालफत करती है मेरे और ईमन की शादी की। आपको पता है क्यों? क्यों? गरीब है ना हम लोग, पैसे नहीं है हमारे पास, कंगले हैं हम। तो मैं सोच रहा था कि मैं कहीं जाऊं और बहुत सारे पैसे कमाऊं। तो आप देखिएगा 2 मिनट में राजी हो जाएंगी मेरे लिए। नहीं जमाल, मैं अकेले कैसे रहूंगी? क्या हो गया? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। क्या हो गया इसमें? इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा मेरी बात सुन, आप मामू के यहाँ रह लीजिएगा और मैं आपको इतने पैसे दे के जाऊंगा कि आप बिल्कुल नहीं खलेंगी ममानी को। नहीं जमाल नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए। अच्छा रोए मत, मैं कह रहा हूँ ना। और ये क्या नाश्ता कर रही है? मैं लेकर आता हूँ ना नाश्ता। अरे रोए मत, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आऊंगा, फिर हम पैसे कमाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ